हेलो हेलो हेलो। हेलो। कैसे हो भाई? जबरदस्त। भाई मैं वेदांश के साथ बात करते करते आपको लिंक भेजने भूल गया। कोई बात नहीं, मुझे अंदाजा हो गया टू बिजी, शायद मुझसे भी हाँ। ज्यादा। यार अरे नहीं पाकिस्तान भाई। में टाइम क्या चल रहा है अभी? एग्जैक्ट। यार, यू गाइस आर 30 minutes ahead of us, so it's 11:05 here. अच्छा, कूल 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 30 मिनट्स। ओके सो भाई हमने आपके जो सिस्टम बताया था उसके ऊपर स्टडी कर लिया और आपके आईसीपी के ऊपर भी स्टडी कर लिया है। सो हम्म। वी कैन इजीली प्रोवाइड यू 15 to 20 हाईली क्वालिफाइड मीटिंग्स ओके। इन द टाइम फ्रेम ऑफ 3 month। ओके। एंड यू ठीक है नो सो। व्हाई वी आर टेकिंग 3 months ऑफ टाइम पीरियड? ऑफ कोर्स नॉट, मैं मेरा अगला क्वेश्चन यही था। या तो मैं उसका वो आंसर दे रहा हूँ आपको, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपन कि कुछ कुछ मीटिंग्स ऐसी होती हैं जो हम हमारे एंड से तो क्वालिफाइड रहती है, बट वो एट द एंड मीटिंग होती नहीं आपके साथ। क्लाइंट कभी पोस्ट कर देता है, कभी कुछ सीन हो जाता है, तो मोस्टली और जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो तो अपने साइड से काउंट कर देते हैं कि हाँ वी हैव क्वालिफाइड द मीटिंग, और वो क्लाइंट शो अप नहीं हुआ तो इट्स नॉट आवर फॉल्ट, एंड दे काउंट दैट मीटिंग। बट हमारा सीन ये है कि हम आपके साथ वही मीटिंग काउंट करेंगे जिनके साथ आपकी बातचीत हो, मीटिंग हो एग्जैक्टली, मतलब क्लाइंट के साथ आपकी बात होगी, देन वी विल ओनली काउंट दैट मीटिंग। दैट्स वाई हम ओके। ये टाइम लेते हैं, बिकॉज अभी मीटिंग्स तो बहुत सारी हम निकाल देंगे, बट उसमें से बहुत सारी शॉर्ट लिस्ट होंगी ना, जो कुछ ऐसी मीटिंग्स होंगी जो खराब भी जाएंगी। सो वी ओनली काउंट द मीटिंग जिनके साथ आपकी हुई है कन्वर्सेशन, दैट्स इट। और सारी ओके। मीटिंग्स हमारी ऑर्गेनिक ही होती हैं। सो हम बहुत हमारा प्रोसेस होता है शॉर्ट लिस्टिंग का, तो दैट्स वाई वी आर टेकिंग द टाइम ऑफ 3 months। ओके, cool. So बिकॉज on average 15 to 20 means we'll be sharing around 5 फाइव to टू 7 appointments a एट month. मीटिंग्स पर मंथ, या 5 to 8 अपॉइंटमेंट्स पर मंथ। Okay. Okay. इनिशियली जो फर्स्ट मंथ का 2 वीक्स होता है वो पूरा हमारा वार्मिंग अप प्रोसेस में चला जाता है, क्योंकि जो आईडीज हमारे पास होती हैं, इफ़ वी आर वर्किंग विथ Mhm. यू, सो हमारे पास जितनी आईडीज होती हैं, अभी इन Mhm. टोटल बताया तो 12 to 15 आईडीज, तो Mhm. उन्हें वार्म अप किया जाता है अकॉर्डिंग टू योर सर्विसेज एंड अकॉर्डिंग टू योर Okay. कंपनी, सो दैट Okay. जिन प्रॉस्पेक्ट्स को हम रीच आउट करेंगे उनको ये लगे कि हम Mhm. आपके बिहाफ पे कर रहे हैं। और वार्म अप प्रोसेस Okay. में हम बेसिकली आईडीज में पोस्ट भी करते हैं रिगार्डिंग योर कंपनी, रिगार्डिंग योर सर्विसेज, और Mhm. कनेक्शन भेजते हैं, फिर उनको लाइक्स करते हैं, पोस्ट करते हैं। दैट्स वाई हमें इनिशियली 2 वीक्स लगता है टू वार्म अप, एंड आफ्टर 2 वीक्स Okay. अपॉइंटमेंट्स वगैरह आने स्टार्ट होती हैं। दैट्स वाई हम ऐसे 3 महीने का टाइम लेते हैं। नहीं तो बहुत और भी एजेंसीज हैं जो पर मंथ का बताते हैं कि हाँ पर मंथ हम इतनी मीटिंग देंगे, आप हमें इतना पे करो। तो उनका Yeah. कोई ऐसा वार्मिंग अप का प्रोसेस नहीं होता। वो बेसिकली जैसे स्पैम में बल्किंग में आउटरीच वगैरह स्टार्ट करते हैं, वही आपके में भी लगा देते हैं अपने सिस्टम में। बट हमारा पूरा डिफरेंट होता है। वी बेसिकली डू पर्सनलाइज्ड आउटरीचिंग ऑन द Okay. बिहाफ ऑफ योर कंपनी। सही है। And what mediums you guys use most of the times? वी यूज लिंक्डइन एंड वी यूज ट्विटर ओनली। Okay, LinkedIn and Twitter. Cool. या लिंक्डइन एंड ट्विटर ओनली। Okay. वी सही है। डोंट रिलाई emails and all this stuff, Instagram वगैरह, because वहाँ से क्वालिटी मीटिंग्स नहीं आती। वी नो कि इफ वी आर प्रोवाइडिंग यू द सर्विसेज, सो हम आपको ऐसे Mhm. प्रोस्पेक्ट के साथ कनेक्ट करवाएं जो हाई टिकट Okay. हो, क्योंकि वी Okay. बिलीव इन आवर टेकिंग आवर सर्विसेज, तो बेसिकली उसमें अगर आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो उसका फायदा ही क्या होगा। सो दैट्स वाई Of वी course. ओनली Yeah. टारगेट हाई टिकट क्लाइंट्स। Makes sense. Absolutely. ठीक है. Just one question. I think when Abhay and I spoke earlier in the evening, तो मैंने एक चीज पूछी थी कि not sure if you've gone through the deck that I shared with Abhay, or that PDF that I shared that has a complete flow of AI आई गॉन vision. थ्रू So दैट। okay. Okay. अभी जस्ट हम So बैठ के उस पर डिस्कशन कर रहे थे। excellent. So, since it's more like an AI microSaaS or AI as a service model, like ये चीजें मतलब हमने backend पे बना के रखी हुई हैं. All we do is we onboard, we sort of go on a call, map the current state, उसको हम pick करते हैं as per their workflows और उसको deploy कर देते हैं. तो वहाँ पे we're working in, मैंने आपको बताया था, वो two models. One is making the client go for a trial period, which is of course a short-term trial, maybe a 7-day trial जिसमें वो Salesforce को use करेगा, and then he can sign up for it. The other option was simply going for a POC straight away, which we call the proof of concept. Okay. So, is there a possibility rather than booking appointments, if we can book demos slash trials of these things? Or yeah, you would want us to simply go on into the call and उसको वो जो normal एक process है कि हम खुद से उसको आगे मजीद qualify करें या close करें. Because this approach has been working recently for us while working with a few vendors. जब हमने ये demo वाला या trial वाला मतलब backend बनाया है कि जिसमें just making people subscribe to the trial version of these agents. And you like it, you pay it. That's the biggest guarantee in this. now पसंद आया तो okay, don't move forward. ओके, सो यू आर सेइंग दैट कि बिफोर गेटिंग ऑन द मीट हम उनको ट्रायल या डेमो टाइप का कुछ दें, आफ्टर दैट इफ दे क्वालिफाई द डेमो और ट्रायल, इफ दे आर इंटरेस्टेड, उसके बाद आपके साथ मीटिंग करवाएं, समथिंग लाइक दैट। Yes, exactly.
आई डोंट थिंक, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं एक चीज, डेमो देना है मैं बताता हूँ, लेट Go मी ahead, go कंटिन्यू। सो अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊं उसामा, तो ये चीज़ इस निश में काम नहीं करेगी इस हाई टिकट पेइंग क्लाइंट्स के साथ। उनको बेसिकली अगर आपको ट्रायल देना है ना, डेमो देना, उनको चाहिए रहता है ट्रायल डेमो, बिकॉज अगर इफ दे आर पेइंग एन एवरेज ऑफ $2 to $5 टू यू फॉर एन एआई सर्विस, तो उनको डेमो ट्रायल तो बेसिकली चाहिए ही चाहिए। और हमने जितनी भी मीटिंग्स अभी प्रोवाइड करी हैं टू आवर अदर क्लाइंट्स, तो उसमें क्लाइंट सामने से बोलते हैं कि इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ ट्रायल, सो हम उसको पहले उसको टेस्ट करना चाहेंगे, बट मोस्टली केसेस में ट्रायल नहीं होता लोगों के पास, तो इस वजह से डील भी क्लोज नहीं होती। सो इफ यू हैव ट्रायल, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है आपके लिए। आप रेदर देन गिविंग द ट्रायल बिफोर गोइंग ऑन मीट, आप मीटिंग में उनको ट्रायल पिच कर दो कि ये है हमारी सर्विस, ये है हमारा सर्विस का एग्जैक्टली, कॉस्ट। सो मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि मेरा ये वाला स्टेप बच जाएगा, बट आई एम ओके विद इट इफ यू वांट टू बुक या मुझे कॉल वो पे भी वाला करते हैं, आवर स्टेप जो अप्रोच इज आपने बताया सिंपली ना, yeah, हाँ, yeah, either it's trial or POC. Most of the यस, cases में हम demo पे skip कर देते हैं. We say कि just give us your current state and you map it. मतलब for example, you're an agency और आपका outreach में saying yes, we'll set up this agent joy for you और आप एक month का POC कर लो. So that comes at a very low friction cost with a guarantee. You only pay 20%, 30% deposit and remaining 70% at the time of handover या when you're 100% comfortable going live with it. और तभी अगर आपको पसंद ना आए तो वो जो डिपॉजिट है वो भी वापस कर देते हैं. बट अगेन अभी तक ऐसा एक भी क्लाइंट नहीं है जिसने मतलब वापस किया हो इन दीज एजेंट्स. आई टोटली This sort अंडरस्टैंड of creates more kind of a personalized touch and दैट, security. और वो जो एक fear है वो met हो जाता है. I'm fine with बिल्कुल it. सही है, ठीक है. Let's move to बिल्कुल। this qualified appointments approach. That's fine. या क्योंकि मोस्टली केसेस में यही होता है ना कि पीपल आस्क फॉर इट, सामने से वो लोग पूछते हैं आफ्टर यू पिच योर सर्विसेज। सो इफ यू हैव दैट Agreed. थिंग, तो ये बेस्ट चीज़ है आपके लिए, क्योंकि इससे आपकी जो सेल्स की क्लोजिंग रेशियो होगी ना, वो इंक्रीज हो जाएगी Agreed. Agreed. डेफिनेटली। या सो अभी तक हमारी तो जो बातचीत हुई थी वो सिर्फ सर्विसेज के ऊपर हुई थी। अबे से जो मेरी बात हुई है पिछले 1 घंटे में, क्या आप मुझे, इफ़ यू डोंट माइंड, क्या आप मुझे अपनी नीश और किनको टारगेट कर रहे हो फिर से बता दोगे, सो दैट आई कैन मेक श्योर। अच्छा, honestly, this is a good question. लेकिन right now हमने जितने भी clients अभी तक इसमें onboard किए हैं, especially for this AI agents वाला model, and we're हाँ, expanding the list of agents. अभी तो आपको सिर्फ 3 भेजाए हैं मैंने. I mean, we're publishing more agents. AI for HR, finance, legal, supply chain, logistics, और बहुत सारे. तो जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, मैंने अभी को भी एक्सप्लेन किया था कि जो हम पहले मिले थे तो उस टाइम पे वर आल्सो एक्सपेरिमेंटिंग, और फिर हमने बहुत सारी रिसर्च की कि जब आप आईसीपी स्पेसिफिक आउटरीच करते हो तो हर बंदा ना कहता है कि अच्छा यार आपने लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड कुछ किया है, डू यू हैव समथिंग रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, डू यू हैव समथिंग रिलेटेड टू एफएमसीजी, और डू यू हैव समथिंग रिलेटेड टू हेल्थ केयर और रियल एस्टेट एक्सवाईजी. तो व्हाट वी डिड वाज हमने मतलब ये वाला ऑप्शन ही खत्म कर दिया. वी आर मोर टुवर्ड्स फंक्शन बेस्ड एजेंट्स. तो फॉर एग्जांपल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी आईसीपी के अंदर एवरीबॉडी हैज सेल्स, एवरीबॉडी हैज मार्केटिंग, एवरीबॉडी हैज एचआर, एवरीबॉडी हैज कस्टमर सपोर्ट. ये 4 फंक्शंस इवन आपकी एजेंसी में भी सेल्स, मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, कस्टमर सपोर्ट, ये सब बिल्कुल होगा, राइट? जी। ठीक है. और कल को आप एक्सपैंड करोगे तो एचआर भी आ जाएगा, आपने फाइनेंस भी करना होगा क्लाइंट्स को इन्वेस्टिंग करने के लिए. तो ये 5-6 फंक्शंस तो सबके ही होते हैं ना, राइट? जी। सो वी आर मोर फंक्शंस फोकस्ड के व्हाटएवर बिजनेस और आईसीपी यू आर, हम सिर्फ आपकी सेल्स का जो भी बॉटलनेक है थ्रू दीज एजेंट्स वी कैन ऑटोमेट. That's it. ओके, गॉट इट गॉट And इट। most of the मेनली clients that we have, just one thing, अभी तक जितने भी हमने मेजॉरिटी क्लाइंट्स ऑनबोर्ड किए हैं, they're from 3 to 4 sections. One, हेल्थ केयर में एजेंट जॉर्ज का बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है, which is health and wellness, which is gyms, clinics, labs, जितनी भी ये चीज है, ठीक है. और जो बाकी दोनों एजेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं इन स्पेसिफिक टू I mean logistics, any B2B business like roofing, contractors, ओके। these solar companies like this are struggling with their automated sales processes, and most important CSR. रियल एस्टेट बहुत अच्छी निश है बिकॉज वहाँ पे इनबाउंड इनफ्लक्स बहुत ज्यादा होता है. जो ज्यूल्स है वो रियल एस्टेट में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है बिकॉज वहाँ पे मेटा से उनकी ऑर्गेनिक मार्केटिंग से दुबई के अंदर these content creators in real estate they get a lot of leads, right? A lot of leads. एग्जैक्टली। So अभी हमारा एक कस्टमर है, शी इज अ वेलनेस कोच फॉर एंटरप्रेन्योर्स. मतलब उनकी बड़ी टारगेट सी सीधी है और उनकी इनबाउंड लीड्स का फ्लक्स बहुत ज्यादा है इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इन जगहों पे. बट शी हैड उससे पहले ये उसके लिए ये सारी लीड्स को ऑनबोर्ड करती थी, बट ये की भी एक लिमिट है. I mean, she cannot respond to leads within less than 5 minutes. Whenever a new customer asking for your services that I want to know more, there has to be somebody who can explain or engage with them within a span of even 5 minutes. और हमने कुछ clients के साथ इसको और ऑप्टिमाइज किया है up to 5 seconds भी. कि जैसे कस्टमर आता है एक एजेंट जॉर्ज जो है ही वॉक्स इन, वो बात करना शुरू करता है, नर्चर करता है, क्वालिफाई करता है, एफएक्यूज आंसर करता है एंड सिंपली बुक्स अ कॉल and provides all the relevant information. So to answer your question, we're keeping them irrespective to any ICP unless regardless they have these 4 or 5 functions in their business. They're for everyone. आई अंडरस्टैंड। सो बेसिकली आपकी जो 4 पाइपलाइंस आपने क्रिएट किए हैं एजेंट्स के, वो बेसिकली अलग अलग निशेस के ऊपर अलग अलग टाइप से वो लोग अपना काम करते हैं, राइट?
फॉर रियल Yes. एस्टेट उनका काम अलग है, फॉर वेलनेस एंड कोचेस के लिए उनका काम अलग है, एंड बेसिकली उनका मोस्ट जो काम है वो सेल्स और आउटरीच हैंडल करने का है। यस, अगर मेरे लिए जैसे सबसे बड़ा क्लाइंट हो सकता है ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल जो आपके थ्रू मिलेगा, जिसको मैं कहूँ कि यार दिस इज एन एब्सोल्यूट हाई टिकट। जैसे अभी आपकी 1 घंटा पहले आई हैड अ डिस्कवरी कॉल, इट्स अ SaaS कंपनी बाय द वे, बहुत बड़ी SaaS कंपनी जो कि लॉजिस्टिक्स में एक ऑलरेडी SaaS सॉफ्टवेयर बना के बैठी हुई है, द कंपनी ऑफ मोर देन 700 पीपल। सो वी आर बिल्डिंग अ कंप्लीट एआई एजेंट स्टैक फॉर देम। ठीक है, ओके। उसमें जूल्स भी डिप्लॉय हो रहा है, जॉय भी डिप्लॉय हो रहा है, जॉर्ज भी डिप्लॉय हो रहा है, हमारा एक HR का एजेंट है वो भी डिप्लॉय हो रहा है, और फाइनेंस का भी एजेंट डिप्लॉय हो रहा है। सो जस्ट इमेजिन दिस इंफ्रास्ट्रक्चर। सो मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताता हूँ। HR में आई मीन जहाँ बहुत ज्यादा हायरिंग होती है, यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ रेज्यूमेस, राइट। आपको एक कैंडिडेट का राइट रेज्यूमे पहले तो फिल्टर आउट करना है, फिर उसको कॉल करनी है, इंटरव्यू शेड्यूल करना है, देयर इज अ लॉट ऑफ बुक कीपिंग, राइट। तो हमारा जो HR एजेंट है उसने सबको ऑटोमेट कर दिया विदाउट यू नो ऑक्यूपाइंग दिस I जो ये understand सेव that. हो। तो There is a इसलिए मैं कह company रहा हूँ कि called यार BabelBots AI in India. या So वो भी सेम या काम कर रही है, उनका जस्ट स्पेसिफिक HR का ही काम है। They just build एग्जैक्टली an एग्जैक्टली agent that वो एजेंट उनका इवन इंटरव्यू भी लेता है सामने वाले पर्सन से, उनका एक Yes, एजेंट। exactly. I know. So या again, so हमने इस तरह के यही काम हम कर रहे हैं. So I mean, we have a lot of customers for George from food and beverage niche, which is cafe the restaurant. वहाँ पे भी people call a lot for order taking systems, right? अभी हमने आज एक कॉफी शॉप के साथ दुबई में ऑनबोर्डिंग की है. That's again same, मतलब उनके 8 outlets हैं, but कोई भी centralized customer intake और order intake system नहीं है. And they have a call center जिसके साथ वो पहले काम कर रहे थे, और उनका लगभग कॉस्ट इस टाइम पे 7 to 15 $10,000 पर मंथ ओपेक्स है उनका इसके ऊपर सिर्फ। 2-4 सपोर्ट एजेंट्स हैं, उनकी सैलरीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो जो हम लेकर आए हैं, हमने जो सिस्टम डिप्लॉय किया, दैट इज कॉस्टिंग देम लेस देन इवन 10 सेंट्स पर मिनट। ओके, कूल भाई। 10 सेंट तो बहुत ही कम हो गया गुरु। हाँ You know, हाँ, इनबाउंड basically में it's तो अभी 15 हम 20 बहुत ज्यादा cents. कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, सिर्फ पार्ट ये है कि अपने जॉब्स को खुद से टॉप अप करना है। सो जितने ज्यादा बल्क कॉलिंग क्रेडिट्स आप बाय करते हो, कॉस्ट उतनी ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाती है। Got it. Cool. Perfect. So irrespective to any ICP, unless or regardless that business has any of these functions or any of these bottlenecks, जहाँ को कोई प्रॉब्लम आ रही है, these agents are, you know, I got so I qualification में like सिर्फ your bottleneck और gap find करना है बस। समझ गया मैं। बेसिकली हमारे लिए भी ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि फिर हमें भी ऑप्शंस मिल जाएंगे डिफरेंट Yes. निशेस में। जैसे हेल्थ केयर हो गया, रियल एस्टेट हो गया, तो सब में हमें एक्सपीरियंस है कि हाँ हेल्थ केयर में कैसे टारगेट करना है, किनको आउटरीच करना है, रियल एस्टेट में किनको करना है। सो बेसिकली वी कैन डू इज, आपका जो स्पेसिफिक पाइपलाइन वाला एजेंट है उसके ऊपर हम ऑन दैट स्पेसिफिक नीच वालों को टारगेट करेंगे। जैसे आपने जो भी अपना एजेंट बताया जॉर्ज, जो हेल्थ केयर के लिए है, Yeah. जूलिया क्या नाम था उसका, जॉर्ज ही था। Again, it's irrespective to therefore any ICP. सिर्फ इनके देखो ये ऐसी है कि अगर आप जॉर्ज ले लोगे तो जॉर्ज एक पूरा का पूरा कस्टमर हाँ। सपोर्ट एजेंट है, who can actually onboard with customers. It can also provide customer support, ठीक है, और पोस्ट सेल सपोर्ट as well. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जॉर्ज अगर आपकी वेबसाइट है उस पर चैटबॉट की तरह भी काम करेगा, एक इनबाउंड रिसेप्शनिस्ट की तरह काम भी करेगा, और अगर आपका कोई कस्टमर उसको ऑनबोर्ड करना है तो वो भी करेगा। और बाद में लेट्स से अगर कोई कस्टमर पूछता है कि यार मेरा ऑर्डर कहाँ तक पहुंचा है, आई प्लेस्ड अ टी-शर्ट ऑर्डर टुमारो और अभी तक पहुंचा नहीं है, तो वही एजेंट एक कस्टमर सपोर्ट रेप की तरह भी काम करेगा। आई अंडरस्टैंड दैट थिंग उसामा, बस हमारे लिए सीन ये होता है ना कि हमें टारगेटिंग तो अपनी स्पेसिफिक बनानी पड़ती है, राइट। क्योंकि ऐसे ही लिंक्डइन पे तो बहुत सारे यूजर्स हैं हु आर फाउंडर्स, हु आर ओनर्स ऑफ या हेल्थ केयर सेक्टर। सो हम ऐसे ही किसी भी लोगों को ऐसे जाके सामने से आउटरीच नहीं कर सकते ना। हमें क्या करना होता है, वी हैव टू फाइंड अ नंबर ऑफ लीड्स, देन वहां से हम शॉर्टलिस्टिंग करते हैं द पीपल हु आर हाई टिकट। सो उसके लिए बेसिकली यस हमें चाहिए होता है स्पेसिफिक निशेस। अभी आपका भी पर्सपेक्टिव सही है, आप बिकॉज यू नो योर एजेंट्स कैन हैंडल एनी काइंड ऑफ क्वेरीज फ्रॉम एनी डिफरेंट काइंड ऑफ निशेस, राइट। तो बट हमारा पर्सपेक्टिव ये है ना कि इफ यू वांट कि हम किसी भी नीश में टारगेट करें, तो आप हमें अपनी टॉप 5 to 6 नीशेस दे सकते हो। जैसे आपने बताया ना स्पेसिफिक मुझे किया कि हेल्थ केयर होगा, रियल एस्टेट हो गया, कोचेस हो गया। सो हमने ये तीनों नीशेस में तो काम किया है ऑलरेडी, और ऐसे ही आप 5 से 6 नीशेस जिसमें आपको लगता है कि हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिले हैं, यू कैन टेल अस। यस सो हम उन 5 से 6 नीशेस में से फिर नंबर ऑफ लीड्स फाइंड करेंगे, देन अपने प्रोसेसेस को फॉलो करके वी विल स्टार्ट द थिंग। फिर उससे क्या होगा कि हमें भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी गॉट अ गुड रिजल्ट ऑन दैट नीशेस। या या सो बिल्कुल ऐसे दैट्स ही। द थिंग Agreed. जी। Cool. Do you have any more questions? क्वेश्चंस तो नहीं है गुरु। Okay. If you have any questions, you can ask. I think I'm all clear. Yeah, because यहाँ पे हमारा नाइट टाइम हो रहा है ना, so I was Yeah. just going to sleep, so Abhay said कि मीटिंग है उसामा के साथ, so I was sit and just मैंने देखा आपके सारे एजेंट्स वगैरह क्या सीन है, then I decided कि हाँ बात कर लेते हैं। Cool, no problem. I mean, almost Eastern hours में भी काम कर रहा होता हूँ, तो I'm usually available till 1 AM. अच्छा, perfect man, perfect।
So what's next? I mean, what do you need from me? और अभी मजीद आपको कितना टाइम चाहिए for any research that you want? So वी आर ऑल क्लियर मैन। देखो हमें क्या सीन चाहिए, देखो वी आर ऑल क्लियर, वी जस्ट नीड क्लैरिफिकेशन फ्रॉम योर साइड कि इधर वी हैव टू स्टार्ट द वर्क और नॉट। उसके बाद व्हाट वी डू इज हम एक गूगल फॉर्म सेट करते हैं जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं फ्रॉम ए टू जी, और आफ्टर दैट आफ्टर यू फिल दैट गूगल फॉर्म देन वी डू आवर रिसर्च। उसमें हमें लगता है मिनिमम 4 दिन का टाइम लगता है, मैक्सिमम मान के चलो 4 से 5 दिन का टाइम मैक्सिमम, ठीक है। देन आफ्टर आवर रिसर्च हम स्टार्ट कर देते हैं अपना शॉर्टलिस्टिंग का प्रोसेस, और जितने भी प्रोसेस हमारे होते हैं फ्रॉम लिंक्डइन, ट्विटर, वार्मिंग अप प्रोसेस जो भी हमारा होता है। सो मतलब आफ्टर ऑनबोर्डिंग यू, राइट, आफ्टर ऑनबोर्डिंग यू 2 वीक का हमारा प्रोसेस होता है। आफ्टर 2 वीक्स आपको अपॉइंटमेंट मिलना स्टार्ट होता है। सिंपल है। what could be the financials for this? या मैं अपनी डायरी कब से ढूंढ रहा हूँ, मेरी डायरी नहीं मिल रही, दैट्स व्हाई बीच बीच में आपको लग रहा होगा कि आई एम इंटरप्टिंग द कॉल, बट आई एम No फाइंडिंग problem. एवरीथिंग। या So financials का क्या सीन है? फाइनेंशियल का ये सीन है कि द प्राइजेस फॉर दिस, ठीक है, जो भी हमने सारी चीज़ें अभी डिस्कस करी हैं, मैं एक बार ऑफर आपको फिर से बता देता हूँ। हमारा ऑफर ये है, पूरा ऑफर बताता हूँ। अभी तक मैंने आपको बस इतना बोला है कि इट्स लाइक 15 to 20 मीटिंग्स इन द टाइम पीरियड ऑफ 3 months, बट द मेन ऑफर इज दैट कि वी विल प्रोवाइड यू 15 to 20 हाई क्वालिफाइड मीटिंग्स इन द टाइम पीरियड ऑफ 3 months, एंड इफ we are unable to deliver you at least 15 to 20 meetings, so we are going to give you meetings for free until we achieve that number, ठीक है। It's a point, and the second point is that the quality of meetings are that much good, you can easily close up to 4 to 5 clients for free. Cool. Yeah, and the price for this thing is $50. Okay, and I mean, this has to be paid like all upfront or like 50% No, and differs in it's not like total upfront, it's like 50% upfront and 50% after the service delivery. Simple. We don't complicate this thing by dividing in 25%, then 25% after that thing, then 25%. Yeah, We yeah. just simplify it like that. Yes. Okay. Yeah. And last question, what happens after 3 months? इस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपेंशन में फेज 2 कैसे स्टार्ट होता है इसका? फेज टू आफ्टर दैट, देखो हमारा सर्विस का कॉस्ट तो यही रहता है। प्राइजेस वगैरह तो आई डोंट थिंक इंक्रीज होंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी वर्कड ऑन दिस नीश, तो बेसिकली कंटिन्यू करने के लिए यही प्राइस रहेगा। यस, सेम पैकेज रहता है, बस रिपीट हो जाता है फॉर अनदर 3 months, एंड इफ यू वांट टू ऐड मोर नंबर ऑफ मीटिंग्स देन आपके लिए हम एक कस्टमाइजेबल पैकेज दोबारा से बना देते हैं कि लाइक इफ यू आर सेटिस्फाइड विद 20 that's the answer I wanted to, because probably as of course I'd like to see your performance as well, and if things go as planned, so definitely we're happy to work with probably one partner who can probably sort of build the entire funnel for us to get us around 40 to 50 meetings a month. हमारा गोल ये है next Q1, तो अगर आप सब टेकअप कर सकते हो in the phase 2, we're happy to do that, not a problem. डेफिनेटली मैम। Cool, makes sense. मेरी साइड से I think I'm all clear and I'm 100% okay to begin whenever you're ready. ओके, you know, Osama, the thing I have to tell, we can tackle the meeting at once, जो भी आपका टारगेट है 40 to 50 meetings, but the thing is that कि अभी हमारे पास जितनी भी आईडीज हैं वो हैं 12 to 15, इन द नंबर ऑफ 12 to 15, और इस आईडी के हिसाब से हम जितनी ऑर्गेनिक आउटरीच कर सकते हैं उस हिसाब से हमने नंबर डिसाइड किया है 15 to 20 इन द टाइम पीरियड ऑफ दैट मंथ, एंड ये चीज हम इंक्रीज तब कर सकते हैं देन व्हेन वी विल 100% कॉन्फिडेंट कि हाँ हम आपको 40 to 50 मीटिंग्स, दैट्स व्हाई वी अभी मैंने आपको ऐसे कोई उसका वो नहीं दिया कि हाँ मैंने भी इसलिए फेज 2 में पूछा है कि ऑफ कोर्स इफ थिंग्स गो एज प्लान्ड फ्रॉम बोथ साइड्स देन वी डेफिनेटली वुड लाइक टू एक्सपैंड, एंड व्हाई नॉट। या एग्जैक्टली, दैट्स द थिंग। एग्जैक्टली, मैं एक्चुअली अपनी डायरी मुझे मिल गई, मैं उसकी वजह से बार-बार थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा था कॉल से। नो प्रॉब्लम। So I think आप मुझे just do me a favor, whatever we have discussed, just send me a formal email as maybe Sure. whatever your proposals So are. what I will send you a full contract, also an agreement with the mail attached on your email, and जो भी हमने promises किए हैं और everything we will share on that, and after that what you can do is you can professionally sign on that email, या तो मैं एक contract या agreement ही बना दूंगा which you can sign online, and after that we can continue the processes. Makes sense. Done. Perfect. हैव अ गुड नाइट You guys have a good night. Take care. बाय बाय।